चलो भाई, आई एम अप एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, ये कोई पता है इसमें सॉन्ग का लिरिक्स है, ये कोई इंग्लिश सॉन्ग का लिरिक्स है, लेकिन सीबीएसई गॉट नो चिल, उन्होंने ये कर दिया। देखो भाई, सर्कल समझने से पहले तुमको ट्रायंगल समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हर एक पार्ट पे लग रहा है, तो तुमको ट्रायंगल्स के बेसिक पता होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे की एकदम सेम कॉपी है, कि समझ लो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये एक दूसरे की एकदम सेम कॉपी है ना, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सेम कॉपी होने का मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 तो ये भी 6, ये 4 तो ये भी 4, अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, और अगर ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री। तो ये कॉन्ग्रुएंसी होती है कि एकदम सेम। तो इसको लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। कैसे लिखते हैं? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे लिखना है, ये कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर मुझे पता है ना कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिखता हूँ बाई सीपीसीटी। अगर इफ आई नो कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैं लिखता हूँ सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाई सीपीसीटी, देखो ए बी किसके बराबर आएगा? पी क्यू के बराबर आएगा, राइट या रॉन्ग? ए बी किसके बराबर आएगा? पी क्यू के बराबर आएगा। ए सी किसके बराबर आएगा? पी आर के बराबर आएगा। और फिर बी सी किसके बराबर आएगा? ये ध्यान देना, कुछ जरूरी बातें बोलूंगा। और एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल बी किसके बराबर होगा? और एंगल सी किसके बराबर होगा? तो ये हम लोगों को करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी क्या है पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग साइड, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? एकदम सेम होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसी। अब ना ध्यान दो, हमेशा जरूरी नहीं होता है कि एकदम सीधा सीधा बने। जैसे अगर ये एबीसी तो ये पीक्यू आर, पर ये 5 है, अरे ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4, ये एंगल 50 है, ये एंगल 50 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 70 है, ये एंगल भी 70 है। तो क्या यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल एबीसी क्या कॉन्ग्रुएंट है पीक्यूआर के? पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, इधर नाम बहुत सही से लिखना पड़ता है। अगर मैंने एबीसी को पीक्यूआर के बराबर कर दिया ना, इसका मतलब इसका साइड एबी और इसका साइड पीक्यू सेम होना चाहिए। पर क्या एबी और पीक्यू सेम है? एबी किसके सेम है? क्यूआर में। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्यूआर और जो बचा पी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिगर को देखकर तुम 5 5 6 6 लिख सकते हो, बट हर वक्त फिगर जो है देख के हमारे सीपीसीटी के वैल्यू लिखना अच्छी बात नहीं है। तो मैं तुमको बताता हूँ कि अगर मेरे पास फिगर नहीं है, अगर मेरे पास फिगर ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि सीपीसीटी में कौन से बराबर है? क्योंकि कभी भी सीपीसीटी बनाने के लिए नाम को देखो, नाम एकदम सही होने चाहिए। हाँ, इसके पहले दो एबी, इसके पहले दो किसके बराबर होंगे? क्यूपी के बराबर होंगे। कभी भी एबी किसके बराबर होगा? क्यूपी के। फिर इसके आखिरी दो बीसी का साइड किसके बराबर होगा? और इसका पहला तीसरा एसी किसके बराबर होगा? AC will be equal to QR। ये सीपीसीटी से आया, ठीक है, ये आया सीपीसीटी से। एंगल के लिए भी एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल Q के बराबर होगा, है ना। एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल B के बराबर होगा। और एंगल C किसके बराबर होगा? लॉजिक समझे? तो नाम से तुम लोग जो है प्रॉपर्ली बना सकते हो कि भाई कौन सा सीपीसीटी है, कौन से पार्ट जो है किस पार्ट के बराबर है। तो नाम देख के सीपीसीटी बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे AB PR के बराबर नहीं है, AB is not equal to PR, AB is equal to Q। समझे मेरी बात को? तो ये तुम लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। अब हमें अगर प्रूफ करना है, हाउ टू प्रूफ इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये कैसे प्रूफ करें? तो हमारे पास 5 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? जिसमें चौथे वाले को कोई भाव ज्यादा देता नहीं है, बट डिस्कस करना पड़ता है। पहला है SAS, दूसरा है SSS, तीसरा है ASA, चौथा जिसको भाव कम मिलता है वो है AAS, और पांचवा जिसको बहुत भाव मिलेगा इस चैप्टर में वो है RHS। तो इस चैप्टर में RHS को बहुत ज्यादा हम भाव देने वाले हैं, इसको बहुत ज्यादा हम लोग समझ रहे हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब चलो एक एक को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं SAS को। SAS से प्रूविंग कैसे होती है? अगर दो ट्रायंगल है, अगर उसकी दो साइड
समझ लो उसकी दो साइड आपस में बराबर है। किसकी? ये वाली साइड इसकी वाली साइड के बराबर है, इसका ये वाला साइड इसकी वाली साइड के बराबर है। और सबसे जरूरी बात SAS है, ये एंगल इन दोनों साइड के बीच का है, तो यानी कि ये वाला एंगल कंपल्सरी सेम होना चाहिए। ऐसा एंगल जो इन दोनों साइड के बीच का हो, ये एंगल हो तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों साइड जिनकी इंफॉर्मेशन है जो इक्वल है उसके, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो गारंटी ये वाला एंगल ही क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है कि दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल सेम है, तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा एक क्वेश्चन ले, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल सेम है, बोलो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? देखो साइड एंगल साइड यूज। अब मैं तुमको पूछूंगा इसका ये एंगल इसका ये एंगल के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन इसका इंक्लूडेड एंगल इन दोनों साइड के इंक्लूडेड एंगल के बराबर होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये वाला केस। अब उसके बाद ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, कोई तो क्लिक करिए, ये एंगल इसके बराबर, क्या लगता है? कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि इसको ही थोड़ा सा अगर तुम फ्लिप कर दोगे ना, थोड़ा सही तरीके से फ्लिप कर दोगे, तो मुझे लगता है कि ये बराबर आ जाएगा। तो बस नाम का कंसेप्ट है और कुछ नहीं, यानी ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, ये हमारा रूल है साइड एंगल साइड का रूल बहुत सिंपल है। साइड का रूल तो इतनी सिंपल है, अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है, अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर है तो भी वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ होगा। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सिर्फ तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। कितनी चाहिए? तीन, उससे कम पे नहीं चलेगा, उससे कम पे नहीं चलेगा। तीन इंफॉर्मेशन है, तो अगर इस तरीके का लॉजिक बैठ रहा है, साइड एंगल साइड है, पैटर्न बढ़ रहा है, अगर साइड है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखते हैं एंगल साइड एंगल। अब जैसे साइड एंगल साइड था ना, वैसे एंगल साइड एंगल है कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल, एक समझ लो ये वाला और एक समझ लो ये वाला लेते हैं। अगर दो एंगल बराबर है, देखो ये सिंगल लाइन के बराबर, ये डबल लाइन के बराबर, अगर दो एंगल आपस में बराबर है और उसका इंक्लूडेड साइड भी बराबर है, क्या बोला बेटा? दो एंगल आपस में बराबर है और उसका इंक्लूडेड साइड भी अगर बराबर है, देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, वापस से साइड जो है इन्हीं दोनों एंगल के बीच में आ रहा है, राइट या रॉन्ग? तो यानी कि ये साइड के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो भी क्या है? वो कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल का ये रूल होता है। देखो जरा नीचे वाला क्वेश्चन देखो, दिमाग लगा रहा है। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड और ये साइड क्या कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ पे तो देखो ये वाला साइड दोनों एंगल के बीच में आ रहा है, पर ये वाला साइड दोनों एंगल के बीच में आ रहा है नहीं। इसको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा वाला बराबर होना चाहिए था? नीचे वाला। अगर ये बराबर होता ना इसके, तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होता। ये बस घुमा फिरा के बना रहे हो, कुछ नहीं, समझ गए? पीछे से अब देखो, अब चौथा हम लोग भाव जरूर देते थे, ये देखिए ये भी जरूरी है, एंगल से। मेरे को नहीं लगता कि पूरे चैप्टर में इसका एक से दो बार से ज्यादा मैं यूज करूंगा, बट स्टिल अगर दो एंगल, देखो यहाँ पे साइड बीच में है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से, तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पैटर्न होना चाहिए एंगल साइड, तो भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी था बताना तो बता दिया, पर आएगा RHS, ये तो सबसे ज्यादा आने वाला है, ये सबसे ज्यादा आने वाला है। ये एक स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी रूल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो यानी सबसे पहले R का मतलब होता है राइट एंगल, दोनों 90 डिग्री होने चाहिए, है। कंपल्सरीली दोनों क्या हाइपोटेनस आपस में बराबर होना चाहिए, कि इसका हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस क्या हो? सेम हो। कंपल्सरीली ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद कोई भी एक साइड, भले ये वाली साइड इसके बराबर भी क्यों ना हो, दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी कि RHS बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल में राइट एंगल है, तो कंपल्सरीली उसका हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, और फिर कोई भी साइड, ये वाली इसके बराबर हो, ये वाली इसी के बराबर क्यों नहीं हो, ये वाली इसके बराबर हो, इक्वल अगर है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। RHS रूल बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ ये एकदम? तो कॉन्ग्रुएंसी था, 5 रूल है SAS। सबसे पहला कि दो साइड का इंक्लूडेड एंगल दो साइड के बीच के इंक्लूडेड एंगल से बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा था सबसे लल्लू SSS, तीनों साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद आता है एंगल साइड एंगल, के दो एंगल
और उसके बीच का साइड बराबर है, दो एंगल और उसके बीच का साइड बराबर होना चाहिए, तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। चौथा जो कि हमने एक फॉर्मेलिटी के लिए देखा, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, कि दो एंगल और ऐसे सीक्वेंस में ये एंगल ये वाली साइड, ये एंगल ये वाली साइड बराबर है, तो भी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आरएचएस, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में कंपल्सरीली हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। फिर अगर कोई भी एक साइड बराबर है, तीन रिफरेंस से तो चाहिए, फिर अगर कोई भी एक साइड बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेट प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये था ट्रायंगल्स के ऊपर। अब हम फाइनली आते हैं सर्कल्स के ऊपर। सर्कल्स के ऊपर जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था ना, तो मेरे से सर्कल नहीं बनता था, बच्चे बहुत चिढ़ाते थे मुझे। मैंने स्मार्ट बोर्ड से सर्कल के लिए दिया है, ये सर्कल बना सकते, तो लो जी उपयोग करते हैं। सबसे बीच में क्या होता है, सेंटर। ये क्या है उसका, रेडियस। ये क्या है, कॉर्ड। अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है तो डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। और अगर एक कॉर्ड है तो वो एंगल बना रही है सेंटर पे, तो दोनों एंड पॉइंट से क्या करो, सेंटर पे लाइन खींचो। तो ये जो एंगल है ये है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पूरी अंग्रेजी है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, यानी इस कॉर्ड ने एंगल बनाया है कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये कहानी है। इन एंगल पे बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले हम लोग को थ्योरम्स की प्रूविंग करना चालू करना है। हम लोगों को सारे थ्योरम की प्रूविंग इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए आएंगे थ्योरम एग्जाम में। थियरी तो ठीक है, तो सबसे पहला सबसे पहले की प्रूविंग हम नहीं करेंगे। हाँ, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसके लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, यानी कि यूनिक सर्कल है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जा रहा है, तो आपको क्या करना है, वो सर्कल बनाने के लिए तीनों पॉइंट के बीच में क्या कर लो, चलो रेड से बनाते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसकी कोई मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रूविंग है, कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। तीनों पॉइंट के बीच में क्या कर लो, सेंटर बना लो। आई विंडो से तीनों पॉइंट को जोड़ करके ट्रायंगल बना लो। अब हर एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जहां पे मीट होंगे वो क्या है, सेंटर है। किसका, हमारे सर्कल का। अब जो है सेंटर से किसी एक वर्टेक्स को जोड़ो, उतने रेडियस का तुम लोग प्रोटेक्टर में बनाओ और उससे क्या कर लो, पूरा एक गोला बना लो। वो कंपल्सरीली तीनों पॉइंट से पास होगा, है ना। लग नहीं रहा है, मुझे पता है राइस बॉल लग रहा होगा, पर गोला है वो मेरा। तरीके इस तरीके से। अब ध्यान देना, ये जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से होता है, इसमें कोई लिखने वाली ज्योमेट्री नहीं। कोड्स के ऊपर कहानी है। चलो, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आओ एकदम प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। पहले थ्योरम लिखते हैं, सबसे पहले थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम है हमारा, थ्योरम नंबर 2 बोलता है इक्वल कॉर्ड्स अगर होंगे, अगर किसी एक सर्कल में दो कॉर्ड जो है वो इक्वल लेंथ के है ना, तो उन्होंने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया होगा ना, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, यानी वो इक्वल एंगल्स होंगे, तो एक सर्कल बनाते हैं। ध्यान देना, इसकी प्रूविंग बहुत जरूरी है, ज्योमेट्री आनी चाहिए और बहुत आसान होता है। सेंटर बनाओ, दो कॉर्ड बनाने, दो कॉर्ड बनाने, ऐसे आजू बाजू में बना लो। ये ए बी कॉर्ड बोल लो, इसको सी डी कॉर्ड बोल लो। सबसे पहले लिखेगा गिवन, गिवन लिख लेगा। गिवन में क्या लिखोगे, ए बी बराबर सी डी। उन्होंने बोला ना कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो मतलब गिवन है मुझे कि ए बी सी डी बराबर है, और उनका एंगल जो सबटेंड हो रहा है ऐसे ड्राइंग कर लो, इसको बीच पर वो बोलो। तो मुझे प्रूव करना है वो दोनों एंगल बराबर है, यानी टू प्रूफ। तो पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं कि एंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी, ए बी कोड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो क्या है, ए ओ बी एंगल है। मुझे तो यही बोलना है, दोनों ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो बराबर है। तो ए बी कोड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो ए ओ बी है, तो एंगल ए ओ बी जो है वो बराबर होगा सी डी कोड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है, जो कि क्या है, सी ओ डी। क्या है भाई, उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में अब एस 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 है या क्या है, एस 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 से लग रहा है मुझे। तो प्रूफ में सबसे पहले ट्रायंगल पकड़ो। कॉन्क्रीट प्रूफ करोगे तो लिखोगे इन ट्रायंगल, जो एंगल पकड़ना है ना, जो एंगल को प्रूफ करना है उसी एंगल के ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। सबसे पहले तो तुम लोग लिखोगे एबी बराबर सीडी। क्यों, गिवन है, रीजन बाजू में ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ये प्रॉपर तरीका है, नाइन्थ में ऐसे ही लिखा जाता है। यानी कि एबी बराबर सीडी और ये हमारा गिवन है। उसके बाद तुम देखोगे कि अब देखो मेरे को ना उससे मतलब नहीं है, ए बी बराबर सी डी है, ओके,
मैं देख रहा हूँ क्या AO CO के बराबर है, क्या AO और CO आपस में बराबर है, इसमें से नाम बनेगा। अगर AO DO लिखा कि दोनों ऊपर ऊपर है तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे नाम के ऊपर हम लोग को रखना पड़ता है। तो AO क्या CO के बराबर है, क्यों, रेडियस रेडियाई है ना, प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। और फिर क्या BO OB और OD बराबर है, OB OD बराबर है, क्यों, रेडियाई। तो यानी कि therefore triangle AOB is congruent to triangle COD। किस रूल से भाई, SSS congruency रूल, साइड congruency रूल से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन बाई सीपीसीटी जो पार्ट चाहिए ले लो। तुम्हें क्या प्रूव करना है, तुम्हें ये प्रूव करना था। देखो ना एंगल एओबी, क्या ये वाला ओ ये वाला ओ का एंगल बराबर नहीं होगा, होगा। तो यानी कि तुमको जो पार्ट चाहिए वो लिख दो, बाई सीपीसीटी एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सी सीओडी। तो ये हमारा प्रूविंग, ये हमारे थ्योरम की प्रूविंग है। सब थ्योरम की प्रूविंग इसी फॉर्मेट में करेंगे, गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स पहले नाम लिखेंगे। कभी भी कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो उसका नाम लिखो, दोनों का नाम लिख दिया, तीन इंफॉर्मेशन लिस्ट डाउन कर दो विद रीजन कि क्यों बराबर है, नहीं ऐसे नहीं ले सकते। और फिर बता दो कॉन्ग्रुएंट है कौन से रूल्स है, और तुमको जो भी पार्ट को इक्वल प्रूफ करना है, जो भी प्रूफ करना है उसको कर लेना। इसी का उल्टा थ्योरम है थ्योरम टू क्या रेडियस क्या लिखा है, सेकंड स्टेप AOCO के बराबर है, क्योंकि रेडियाई है। रेडियाई सर्कल के कितने भी रेडियस होंगे इक्वल होंगे ना। देख ये जो AO है ये भी रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस जोड़ रहे हैं। हमने स्वर्ण ओडी भी रेडियस है। हाँ कोई भी रेडियस हो AO और OD इक्वल है। हाँ इक्वल होंगे, पर मुझे तो नाम के हिसाब से लिखना पड़ता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट इसीलिए। बस हमें रेडियस ही लिखना पड़ेगा, मतलब रेडियाई लिखना पड़ेगा। प्लूरल है, दो की बात कर रहे हो तो फिर रेडियाई लिखो, है ना। अरे ये ऐसा है कि इतना सर टीचर के ध्यान में नहीं जाता है, रेडियस रेडियस लिखवाया है। ओके, नहीं तुम रेडियाई करो गलत नहीं देंगे, क्योंकि क्या इंग्लिश है थोड़ी ना, इंग्लिश क्या मेरी तो स्ट्रांग है। डेफिनेटली देख के कैसे पता चला, देख के पता ये चलता है कि भाई गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ये दोनों बराबर है, ट्रायंगल पकड़ ले, और फिर हर एक साइड को देख के इस ट्रायंगल में एंगल्स के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंफॉर्मेशन है, पर मैंने जब देखा साइड तो साइड हाँ बराबर आ रही है, रेडियस इसी है। तो तुझे किसी दो ट्रायंगल को पकड़ना है, जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ऑब्वियसली उसी को पकड़ेगा, और उसमें तू देख कि इसके साइड आपस में बराबर आ सकते हैं कोई भी लॉजिक से, कि एंगल बराबर आ सकते हैं कोई भी लॉजिक से। सर तो एग्जाम में हम लोग को ये थ्योरम 2 क्या थ्योरम बोला लर्न करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देंगे कि प्रूव दैट y इक्वल कॉट सेपरेट इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ऐसे लिख सकेगा। थ्योरम का नंबर याद नहीं रखेगा। अब देख थोड़े और क्वेश्चन भी देखोगे ना तो समझ आएगा। अब थ्योरम 3 इसका उल्टा था कि इफ, हां मेरे को एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, मैं बस मेरे मन से लिख रहा हूं। इफ टू chords subtend equal angles at center then they are equal। अगर दो कोड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो वो दोनों बराबर है। देखो जी वापस से, अब क्या है ना, अब कोड बराबर है वो मुझे प्रूफ करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोले थे कि कॉर्ड ही इक्वल है, वो इंफॉर्मेशन दी थी। अब मुझे बोल रहे हैं कि प्रूफ यही करो कि कॉर्ड इक्वल होंगे, पर कब इक्वल होंगे, जब जो एंगल वो लोग सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, जो एंगल वो बराबर होने चाहिए। मतलब इस बार गिवन है कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो बस बहुत इजी है। गिवन लिख दो, गिवन में क्या लिखोगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD लिख दो, है ना। और टू प्रूफ में क्या लिखोगे, इस बार मुझे प्रूफ क्या करना है, AB = C ये कॉर्ड बराबर है, प्रूफ करना है। आओ प्रूफ पे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ही करेंगे, तो दोनों ट्रायंगल के पहले नाम लिख दो। इन ट्रायंगल AOB, देखो एक ट्रायंगल AOB बन रहा है और एक ट्रायंगल COD बन रहा है। पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस लॉजिक से सॉल्व होगा। देखो मेरी बात सुनो, हमें ऑलरेडी, मुझे नहीं पता ना कौन सा रूल लगने वाला है, मुझे ये पता है कि एक एंगल बराबर दिया है तो साइड का रूल ओमिट हो गया, साइड रूल नहीं आ सकता, RHS भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो क्या दो, अब देखो अगर वो दोनों ओमिट हो गए तो या तो SAS का रूल बचता है, या तो AAS का या ASA का बचता है। तो मुझे ये पता करना है कि दो साइड इक्वल निकाल पा रहा हूँ उसमें से, कि दो एंगल निकाल पा रहा हूँ। अगर कोई दो एंगल इक्वल निकाल पा रहा हूँ ना उस दोनों ट्रायंगल में से, तो इन दोनों में से कोई रूल बैठेगा। अगर उस ट्रायंगल में कोई दो साइड निकाल पा रहा हूँ तो इसमें से रूल, यही रूल बैठेगा।
तो वो अब देखना पड़ेगा हमको। तो देखो अब तुम लोग देखो एंगल्स के बारे में कुछ भी कर सकते हो, ये एंगल इसके बराबर है, एंगल इसके बराबर है, प्रूव कर सकते हो क्या? अभी तक तो नहीं कर सकते हम लोग, तो यानी ये नहीं होगा मेरे से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियस तो बराबर है ना सर, ऐसे है। रेडियस तो बराबर है ना, तो यानी ये देखो इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर है, सब आपस में बराबर है, तो साइड एंगल साइड बैठ सकता है। तो जब साइड एंगल साइड बिठा लो ना तो पहले साइड लिखना, और ये तो तुमको पता कर ही लेना है कि भाई रेडियस कौन कौन सी लाइंस है, इन ट्रायंगल में कौन सी लाइन रेडियस है, क्योंकि रेडियस के इक्वल तो आने वाला है। मतलब बार बार तुमको क्वेश्चंस में ये देखने मिलेगा कि ये रेडियस इसलिए बराबर है, ये रेडियस इसलिए बराबर है। तो जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं सर्कल के अंदर, वहां पे तुम लोग मेक श्योर करो कि पहले तुमको ये पता हो कि रेडियस कौन से है। OA OB OC OD पूरे रेडियस है तो सब बराबर है। अब नाम पे आओ, क्या AO CO के बराबर होगा? होगा। क्या OB OD के बराबर होगा? होगा। और क्या ये एंगल तो है ही मेरे पास, तो देखो मैंने ना तरीके से लिखा है, पहले साइड लिखा, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखा। ये एग्जाम में तुमको ऐसे अलग से मेंशन नहीं करना है, तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसे इसका रूल है ना, तो देखो पहले मैंने क्या लिखा, साइड, फिर मैंने क्या लिखा, एंगल, वापस से क्या लिखा, साइड। तो इस तरीके से लिखते हो ना तो फिर ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। तो AO और CO कैसे इक्वल है? रेडियस है, AO भी रेडियस है, CO भी रेडियस है ना, वो बस अलाइन नहीं कर रहे फिगर के हिसाब से, पर मेरे नाम के हिसाब से तो वैसे लिखना पड़ेगा। तो रेडियाई, क्योंकि कितने भी रेडियस बना लो, एक सर्कल है हाँ, ये सारे रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सर्कल के सारे रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये काट है, तो यानी कि ये रेडियाई हुआ। फिर ये देखो ये गिवन बात है, गिवन इन्फॉर्मेशन है तो गिवन लिख देने का, वापस से क्या हुआ, ये रेडियाई हुआ। तो यानी कि दैट इज ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन से रूल से, कौन सा रूल लगाया, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा रूल लगा दिया, और मैंने बोला हमें सर ने बस ब्रैकेट में ऐसे लिखने बोला था पूरा। तो फिर जैसा बोले वैसा पूरा बोले तो पूरा लिखो, इतना बोले तो और अच्छी बात है, कम लिखना पड़ेगा। अब देखो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना मेरा मेन एम नहीं था, मेरा मेन एम क्या था कि मैं AB इक्वल CD बताओ। देखो अगर भाई साहब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ABCD बराबर ही होगा, कॉन्ग्रुएंट क्यों बोलते हैं, बराबर है इसलिए। तो भाई CPCD हम क्या बोलेंगे, AB इक्वल C, और ये मेरा प्रूफ। समझे? अब मुझे लगता है पहले वाले से दूसरे वाले में ज्यादा बेहतर समझ आया होगा। तुमको कुछ भी नहीं करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन को तोड़ो, ट्रायंगल पकड़ो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, कहानी सब। क्या सबटेंड क्या हो? सबटेंड मतलब बनाना, सबटेंड मतलब कि इसने ये एंगल बनाया है, इसने ये एंगल बनाया है, तो सबटेंड मतलब कि ये कॉर्ड ने बनाया है एंगल उस पे ऐसा। तो ये तुम्हारे 3 थ्योरम का रिवीजन हुआ। हमने कल ये सब कर लिया था, बट वापस करना चाहिए। फिर द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कितने थ्योरम है? 12 तो थ्योरम। 12 सर ने कल बोला थ्योरम 4 लाइन में शॉर्ट पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं तुम लोगों के ग्रुप पे डाल दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा लिख रहा हूँ इसमें कि तुम लोग इसको रेफर कर सको। तो थ्योरम 4 है लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। आओ देखते हैं क्या कहानी है, थोड़ा सा तोड़ो। एक सर्कल है, हाँ देखो मैं एकदम रॉ कर रहा हूँ, कोई किताब नहीं कुछ नहीं, तो तुमको भी पता चलेगा कि वो क्या है। तो खुद से फिगर बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ कि लॉजिक समझो। तो एक सर्कल है, सेंटर तो होगा डेफिनेटली। बोल रहे कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो एक कॉर्ड बनाना है ऐसे। कॉर्ड का मिड पॉइंट ऐसा होगा, इसके बीचों बीच ये A है, ये B है, इसको C मान लो। तो इसके मिड पॉइंट और इसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, ये 90 डिग्री की है, ये मुझे प्रूफ करना है। ये लाइन कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है, मुझे प्रूफ करना है। हल्का सा मजेदार चीज है, चलो गिवन गिवन सबसे पहले बताया गया है कि AC बराबर BC है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, सबसे मेन चीज मुझे वही दी है कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। मेरे को ये प्रूफ करना है। सर तो अगर ये हम लोग गिवन है। अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करें वहाँ पे AO और BO तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट। हाँ लिखोगे, कैसे लिखोगे वो भी समझाता हूँ। टू प्रूफ क्या होगा, देखो टू प्रूफ लिखने के अपने अपने तरीके। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टू प्रूफ OC इज परपेंडिकुलर टू AB, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक बार आप इसको ज्वाइन कर लो, एक बार आप इसको ज्वाइन कर लो। तो OCA एंगल OCA या फिर एंगल OCB,
ये किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, ये प्रूव है, ये प्रूव करना है। ये अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, इसको यूज नहीं कर सकते, तो आरएचएस नहीं बैठेगा यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री दिया नहीं है, तो तुमको प्रूफ करना है, तो दूसरा तरीका लगाना है। तो ये प्रूफ करना है, दोनों में से जो तरीके तुमको सही लगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ना इसमें ऐसे लिख देने का, अगर तुम प्रूफ लिख रहे हो ना, देखो ये कोई बहुत भारी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो तुम प्रूफ में ही स्टार्टिंग में लिख सकते हो, प्रूफ में स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि जॉइन OA एंड OB, क्योंकि हमने नहीं किया था तो हो गया जॉइन OA एंड OB। उसके बाद अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल हमारे, देखो कहानी तो यही है। अब मैं ना तुमको पहले रास्ता बता देता हूँ, वरना तुम कंफ्यूज रहोगे कि कर क्यों रहा मैं। 90 डिग्री प्रूव करना ना डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंसी तुमको इक्वल दे सकता है, 90 डिग्री नहीं दे सकता। तो मेरे मन में बहुत जोरदार आइडिया आया कि मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो करूंगा, उससे ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये लीनियर पैर नहीं बना रहे क्या, AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो लीनियर पैर बना रहे, मतलब ये दोनों एंगल का सम 180 है, तो इकलौता एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। तो इस लॉजिक के साथ में जा रहा हूँ, लॉजिक समझ गए, पाथवे समझे। अब मैं जो स्टेप करूंगा, क्यों करूंगा तो ज्यादा समझ आएगा कि मेरे को ये दोनों एंगल इक्वल चाहिए, तो चलो पहले उसको इक्वल का कहानी सोचो। तो एक ट्रायंगल OAC लिख दो, देखो OAC लिखो तो OBC लिखना, OCA लिखो तो OCB लिखना, नाम एकदम बराबर लेना। अगर OAC गए तो OBC जाना, OCA गए OCB जाना। ये लॉजिक है, नाच नहीं रहा हूं मैं, डांस नहीं कर रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं। तो एक ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC, तो ये अब प्रूफ करना है। तो 90 डिग्री अगर तुम्हारे मन में आरएचएस आ रहा है तो गलत है वो, क्योंकि वो तो प्रूफ करना है, वो इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास है साइड को लेके इन्फॉर्मेशन। अब ना कौन सा रूल लगाना है, ये मेरा तरीका पकड़ लो बस, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे आ रहा है। कौन सा रूल लगाना है कि भाई गिवन मेरे पास जो है वो साइड है, तो मेरे मन में ना तुरंत से एक आइडिया आया कि साइड देखो सबसे बेस्ट होगा। अगर इन्फॉर्मेशन बन रही है तो इट इज ओके, नहीं बन रही है तो साइड एंगल साइड की तरफ जाऊंगा, सही है। तो साइड दिया हुआ है तो मोस्टली यही होता है कि साइड जाएगा, नहीं तो साइड एंगल साइड जाएगा। तो मेरे को देखने में आ रहा है ये और ये तो बराबर है आपस में। अच्छा ये दोनों रेडियस है तो ये भी आपस में क्या होगा, कॉमन है, बराबर होगा। और OC दोनों में कॉमन है, तो दोनों में बराबर है ना, दोनों में बराबर है, मतलब कि इस ट्रायंगल का OC इस ट्रायंगल के OC से बराबर है, क्योंकि कॉमन है ना, तो तीनों साइड आपस में बराबर आ गए। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, OA बराबर OB, OA बराबर OB, OA लिखा है इधर, तुमको OA नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ हमको कैसे पता हो बराबर है? रेडियस है ना, देखो सेंटर से जा रहा है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस जोड़ रहे हैं, तो रेडियस है, रेडियस बराबर होते हैं, तो रेडियाई है। और फिर AC बराबर BC, ये तो गिवन है ना। इस पे अगर किसी ने कुछ भी बोला तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये मुझे दिया गया। और OC बराबर OC, देखो नाम के हिसाब से ही बन रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाम के हिसाब से भी OC, तो OC बराबर OC। इसका रीजन लिखते हैं कॉमन, क्या है ये है ना, थोड़ा C बराबर लिख देता हूं, कॉमन है। तो यानी कि दैट इज ट्रायंगल OAC, ध्यान देना, ट्रायंगल OAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। कौन से रूल से, साइड। अब मैं अभी पुरानी निकला रहा साइड। तो बाई CPCT, देखो मेरा एक तुमको पता चाहिए, क्यों वही वाले एंगल पे पॉइंट किया मैंने, तुमको लॉजिक पता होगा। क्यों भाई ये एंगल बराबर नहीं बता रहा, क्यों भाई एंगल बराबर नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे काम ही नहीं है उसका, मुझे काम है यहाँ पे 90 चाहिए, तो इसको और इसको एंगल को बराबर ले लो। तो इन्फॉर्मेशन लेना भी बहुत ध्यान से। तो ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल काम ले लो, एंगल OCA बराबर हो जाएगा एंगल OCB के। दोनों को x मान लो, जीवन में दुखी नहीं है, दोनों बराबर है, इन दोनों को क्या कर लो, x मान लो। अब मेरी बात समझो, इसका बाकी का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका बाकी का यहाँ पे लिख रहा हूँ कि as AB is a straight line, कि मेरे को पता है कि AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एंगल OCA प्लस एंगल OCB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। लॉजिक क्या है, लीनियर पेयर है, क्या है भाई, लीनियर पेयर है। तो यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो मेरे से 90 कंट्रोल नहीं हो रहा है, 2x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 90। तो वही तो प्रूफ करना था भाई, x क्या है, OC भी है, OC को तो 90 प्रूफ करना था, तो यस इट इज परपेंडिकुलर। तो जो लाइन ज्वाइन करती है ना मिड पॉइंट को और सेंटर को, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। लॉजिक समझ गए, मजेदार लॉजिक है, सिर्फ प्रूविंग है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इसी इंफॉर्मेशन को क्यों लिया, क्योंकि 90 उसको प्रूफ करना है, तो बस लीनियर पेयर मार दो, और तो क्या करोगे, क्लियर है भाई। अब इसका ऑपोजिट, अभी हम मेरे को बोला कि वो जो लाइन जोड़ रही है ना,
वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर, अगर मैं ही परपेंडिकुलर बता दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रटने से नहीं होता है, ये समझने से होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ये प्रूफ करना है। तो वापस से लो, एक क्या AC करना और BC इक्वल टू, वो चीज मैं प्रूफ करना है, पिछली बार दिया था, तो देखो खुद से सब पता कर लो। सेंटर है, कॉर्ड है, ए बी, इस बार परपेंडिकुलर मैंने बनाया है, मैंने ही 90 डिग्री का लाइन बनाया है सी, तो बोल रहे हैं वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, ऐसा प्रूफ करो। तो गिवन क्या है पता है, गिवन ही ऐसा है कि ये O है ना अगर, तो OC इज परपेंडिकुलर टू AB, या फिर एंगल इसको ज्वाइन कर दो थोड़ा सा, तो OCA और OCB ये दोनों ही कितने कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। ये मेरे को गिवन है, ये मेरे को प्रूफ नहीं करना है, गिवन है। इस बार प्रूफ क्या है, इस बार टू प्रूफ क्या है कि भाई साहब वो मिड पॉइंट है, AC इक्वल BC प्रूफ करो। ट्रायंगल पकड़ो वापस से, मेरे को तो लग रहा है आपको याद हो गया यार, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल कौन सा बोलो, ये RHS से हो सकता है, ये आप इससे ही करेंगे क्योंकि 90 डिग्री। सबसे पहले तो लिख देना जॉइन OC एंड OC तो है ही लिखा, OA एंड OB। अब ले लो ट्रायंगल, बोलो सही है, OAC और OBC, कोई डाउट लग रहा है क्या? अब जब भी ट्रायंगल में 90 डिग्री दिखे ना, एकदम RHS के पास जाके खड़े हो जाओ, उसी से होता है 90% टाइम में, तो उसी से होगा। अगर 90 डिग्री दिख गया ना, RHS 90% केस में, तो देखो पहले पता करो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मत लिख देना 90 डिग्री हो रहा है, बोलो 90 डिग्री है जी, ये तो 90 डिग्री है। इसके सामने हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस ये, क्या इसका हाइपोटेनस के बराबर है? हाँ। वाओ जी बराबर है, रेडियस है। अब कॉन्फिडेंस आया। अब ये वाली साइड का तो पता नहीं, पर ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, तो आपस में इक्वल होगा। तो RHS तो राइट एंगल भी है, हाइपोटेनस भी है, और साइड भी एक कॉमन मिली मेरे को, तो यानी कि लिखो बस इसको। तो सबसे पहले तो लिखो एंगल OCA बराबर एंगल OCB, लिख दो गिवन में, क्या तकलीफ है, उन्होंने बोला था परपेंडिकुलर बनाया। अब इसके सामने हाइपोटेनस OC और इसके सामने हाइपोटेनस OB बराबर है क्या? क्या OC OB के बराबर है? क्यों? रेडियाई, रीजन तो रेडियाई है। और फिर एक और साइड मुझे चाहिए, AC BC तो नहीं ले सकता, वो तो मुझे प्रूव करना है, तो OC OC ले लो। अच्छा बेटा इसको OA लिखना चाहिए क्योंकि OA रेडियस है, OB रेडियस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसका हाइपोटेनस OA है, इसके सामने आ रही है, और इसका हाइपोटेनस इसके सामने आ रहा है, OB है, तो OA OB बराबर है। और फिर OC इक्वल OC, ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है। इसका ये मतलब है कि दैट इज ट्रायंगल OAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? OBC के कॉन्ग्रुएंट आ गया। कौन से रूल से? कौन से रूल से? बाय RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो बाय CBCT। काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि ये दोनों साइड भी बराबर होंगे, सही है नहीं है? वो दोनों साइड भी बराबर होंगे, यानी कि AC इज इक्वल टू BC, और यही मुझे प्रूफ करना, यही मुझे, समझ गए? तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी आनी चाहिए, ट्रायंगल्स लेने आने चाहिए, और सारे थ्योरम जो अभी तुम सीख रहे हो ना, ये तुमको याद भी होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, कर लिया आपने, कर लिया। कॉर्ड ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर इक्विडिस्टेंट, ये भी बहुत क्रेजी है, ये भी बहुत क्रेजी है ना। इसको मैं ना, इसका स्टेटमेंट पता है मैं कैसे लिखूंगा, ये थ्योरम 6 से आएगा। इसका स्टेटमेंट मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट लिखूंगा इक्वल कोड्स, प्रूफ करना है हमें कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, मतलब दो कोड अगर बराबर है ना, तो उनकी जो दूरी है फ्रॉम द सेंटर वो भी बराबर होगी। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। लो जी बनाओ, सोचना क्या है, सोचना क्या है, ये लो दो कोड इक्वल है, ये तो मुझे बोला है, तो वापस से फिगर तो यही है, फिगर तो यही है। इनकी जो सेंटर से दूरी होती है ना, एक सिंपल बात बता रहा हूँ, हाँ, इनकी जो सेंटर से दूरी होती है ना, वो इनके मिड पॉइंट और इसी को जोड़ के आती है। ये इनके सेंटर से दूरी है, मिड पॉइंट को और सेंटर को जोड़ दो, वही क्या है उसका दूरी है। तो हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है। अब देखो अगर तुमको ये फिगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, तो हम इसमें फिगर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? अपोजिट साइड बना दो, एक कॉर्ड जो इधर बना दो, एक कॉर्ड जो इधर बना दो, और फिर ये हो जाएगा।
तो देखो कल हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था, प्लस करके लाइन निकाला था दो कोण के बीच में। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे भी बनाओ, ट्रायंगल बना के प्रूव करना है। तो चलो हम पहले वाले पे रहते हैं थोड़ा सा। ये कोण है, ये कोण है, ए बी सी डी। इसकी डिस्टेंस यहाँ से, अब सेंटर से ही डिस्टेंस मापी जाती है, तो सर 90 डिग्री बना दूं तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं आएगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे, ई और एफ ले लेंगे। क्या करते हैं, अब थोड़ा तो जोड़ो, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, दो फटाक से ट्रायंगल, दो फटाक से ट्रायंगल। फिगर को जोड़ दिया बस मैंने, लाइन जोड़ रहा हूँ, थोड़ा तो कुछ जोड़ो कि ट्रायंगल बने। तो ट्रायंगल ओ ए ई बन रहा है और ट्रायंगल ओ डी एफ बन रहा है, ध्यान देना। तो मुझे गिवन क्या है, सबसे मजेदार बात ये गिवन है कि ए बी इक्वल सी डी है। ए बी सी डी के क्या है, बराबर है, दोनों कोण बराबर है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, इनकी सेंटर से दूरी बराबर है। तो टू प्रूफ भी ऐसा है कि ओ ई जो है वो ओ एफ के बराबर है। मुझे प्रूफ करना है कि जो ओ ई है, ओ ई इस कोण की सेंटर से दूरी ओ ई बताता है, इस कोण की सेंटर से दूरी ओ एफ बताता है। तो ओ ई और ओ एफ बराबर है, मुझे प्रूफ करना है। ओके जी, आज हम प्रूफ करना। ट्रायंगल हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम ले रहे हैं ओ ए ई, है ना। तो इन ट्रायंगल, ऐसा ही ट्रायंगल लेना जिसमें तुम्हारा प्रूफ वाली आइटम आती हो, टू प्रूफ ओ ई ओ एफ है। तो अगर मैं लेट सपोज अब ध्यान देना थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लूँ, इसको भी जोड़कर, है ना, और अभी कंफ्यूजन ना हो तो मैं बीच वाला लाइन मिटा देना। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ तो क्या ओ ई और ओ एफ आ रहा है क्या इसमें? नहीं। ये ट्रायंगल मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, क्या ओ ई और ओ एफ आ रहा है क्या इसमें? ये तो नहीं आ रहा है, पहले ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए ट्रायंगल भी वैसे ही लो जो तुम्हारे आए, ये वाले। तो इन ट्रायंगल ओ ए ई, इन ट्रायंगल ओ ए ई एंड ट्रायंगल ओ डी एफ, इन ट्रायंगल के अंदर देखो 90 डिग्री दिखेगा तो सबसे पहला किसकी तरफ जाओगे, आरएचएस की तरफ जाओगे। तो राइट एंगल तो है, राइट एंगल तो इसी को तो देखकर आरएचएस लिया है। इसका हाइपोटेनस ये है, इसका हाइपोटेनस ये है, क्या दोनों बराबर है? हाँ। रेडियई है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियई है। तीसरा साइड का तकलीफ होगा, देखो थोड़ा सा, तो ई और ए ओ तो क्या प्रूफ करना है। अब एई और डीएफ ये तो कुछ और बोलता है, गिवन तो कुछ और बोलता है। तो एई और डीएफ जो है वो बराबर नहीं आ रहे। अगर मैं किसी भी तरीके से एई डीएफ को बराबर बना देता ना तो मेरा आरएचएस हो जाता। पर फिर एक लॉजिक है, बराबर तो मिड पॉइंट है। हाँ, यानी बस एक लॉजिक है, अभी तो गिवन नहीं था पर ये बराबर अभी मुझे बोला नहीं गया था, लेकिन एक लॉजिक है कि अगर ये पूरा ए बी और सी डी बराबर है तो ये आधा आधा है ना, ए बी भी आधा है, डीएफ भी आधा है, तो उसके आधे आधे भी बराबर हो गया नहीं होंगे? पूरा पूरा बराबर है तो आधा आधा भी बराबर होगा, यानी हाँ ये भी बराबर है। तो लिख दो, सबसे पहले आरएचएस लिखोगे, मतलब एंगल ओ ई ए बराबर आएगा ओ एफ डी के। क्यों? क्यों? दोनों 90 डिग्री है भाई, दोनों 90 डिग्री है, ये तो थियरम है। तो ये जो ये पूरा थियरम लिख देना कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट एंड सेंटर आर परपेंडिकुलर, ऐसे करके लिख देना, है ना, शॉर्ट में लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद आर के बाद एच, तो इसके सामने हाइपोटेनस ओ ए है, इसके सामने हाइपोटेनस ओ डी है, तो ओ ए बराबर ओ डी, ये रेडियस है। और जो तीसरी बात है ना कि ए ई और डी एफ में लिख रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से समझना, ए ई और डी एफ लिख रहा हूँ, तो इसमें रीजन लिख सकते हो दो तरीके से। तो अंग्रेजी में लिख दो कि हाफ ऑफ इक्वल कॉर्ड आर आल्सो इक्वल, इक्वल कॉर्ड के आधे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। या तो थोड़ा अंग्रेजी कम करो, ए बी और सी डी बराबर है ना, तो उसका 1/2 भी क्या होगा, बराबर होगा। ये लिख दो कि हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो ए बी का आधा ए ही ले लिया। अब बी क्यों नहीं लिया सर, काम का ही नहीं है, ट्रायंगल में ही आ रहा है तो यही लो, और फिर इसका आधा एफ डी ले लिया, तो ये मेरा हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ओ ए ई is congruent to triangle ODF by RHS rule। अब ये RHS rule आया तो CPCT क्या लूंगा, CPCT क्या लूंगा, जो मेरे को बोला था, जो मुझे प्रूफ करना था, OE बराबर OF, ये हुआ। तो इसको ना थोड़ा समराइज करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है बातें अच्छी हुई है। तो ये हमारा पास एक सर्कल था, उस पर हमें बोला था कि दो कोण है ना, दो कोण है वो इक्विडिस्टेंट है, प्रूफ करो दोनों कोण इक्वल है। तो इसकी दूरी सेंटर से ये होगी, इसकी दूरी सेंटर से ये होगी। मैंने क्या किया, बस इसके एक एक वर्टेक्स जोड़े जिससे मेरे ये दोनों साइड लाइन के साथ एक ट्रायंगल बन जाए। अब ये 90 डिग्री होंगे क्योंकि मिड पॉइंटर उसको जोड़ रहा है, और ये दोनों रेडियस है, हाइपोटेनस बराबर है, और ये आधा इस आधे के बराबर होगा। बट व्हाट इफ फिगर ये नहीं है, अगर फिगर दे दिया ऐसा, एक कोण ऊपर एक कोण नीचे, बीच में सेंटर, तो क्या प्रूफ नहीं होता? तो भी होता। कैसे? इसकी दूरी सेंटर से ये लाइन होती,
इसकी दूरी सेंटर से ये लाइन होती है। इसको एक कॉर्नर से पकड़ो, इसको एक कॉर्नर से पकड़ो। अब तुम बोलो इन दोनों ट्रायंगल में आर इसके सामने ना हाइपोटेनस रेडियस है, इसके सामने हाइपोटेनस भी रेडियस है, इतना आया। और ये दोनों कोण अगर इक्वल है तो अगेन आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ पा रहे हो जो बातें बोल रहा हूँ, बहुत काम की बातें बोल रहा हूँ। यानी कि फिगर कोई भी हो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इक्वल कोण और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी दो अगर कोण बराबर है ना तो उनकी जो सेंटर से दूरी है ना वो भी क्या होगी, एकदम बराबर होगी। इस बात पे ध्यान रखना। उसके बाद ये हमारा हुआ थ्योरम 7 थ्योरम 8 है ना। लेट ये इसका जो है ना ये थोड़ा सा पाइथागोरस के हिसाब से प्रूविंग है, तो इसकी प्रूविंग जो है ना स्कूल के हिसाब से करेंगे। अगर स्कूल करवाती है तो इट्स ओके, क्योंकि इसकी पुरानी एनसीईआरटी में इसके ऊपर चर्चा नहीं थी। तो अगर प्रूविंग स्कूल करवाती है, क्योंकि स्कूल ओमिट करवा रही है तुम्हारा बहुत कुछ, तो करेंगे, नहीं तो इट्स ओके। पर थ्योरम समझो। लेट AB and D be two chord of a circle with center C. सपोज AB जो है वो DE से बड़ा है, तो डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम C to AB is less than the distance। देखो बहुत इंग्लिश बोलती, इतनी इंग्लिश मेरे तो समझ नहीं आती, तुम लोग याद रखो। भाई साहब बड़ा ही सर्कल है, दो कोण है, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है। इसको AB बोल दिया, इसको CD बोल दिया। अब मुझे पता है AB कॉर्ड जो है वो बड़ा है CD कॉर्ड से, सही है। तो जो इसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी ना, AB कॉर्ड की डिस्टेंस ये है, और इसको थोड़ा सा वो कर लेना ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हाँ, इसकी डिस्टेंस ये है, अलग अलग मैं बना रहा हूँ तुमको समझ आए। तो यानी कि जो AB की डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर, इसको OAB लिखा देते हैं कि सेंटर से दूरी वो कम होगी किससे, OCD से। तो कॉर्ड जितना बड़ा होगा ना वो उतना सेंटर के पास होगा, और कॉर्ड जितना छोटा होगा ना वो उतना सेंटर से दूर होगा, क्योंकि इसका सेम ही ऐसा है, इसका सेम ही ऐसा है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे भी बनाता ना, अगर मैं इसको ऊपर नीचे बनाता ना तो भी ये होता। समझ लो कि AB जो है वो इधर है, ये तो मैंने सेंटर के दोनों को नीचे बना दिया। अब मैं ऊपर बना लेता हूँ, ये देखो लॉजिकली AB बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसकी सेंटर से दूरी और इसकी सेंटर से दूरी में फर्क है नहीं। तो यानी कि OC और O, अच्छा C तो मैंने ले लिया ना, AB है तो E ले लो और F ले लो। तो इस कॉर्ड की AB की सेंटर से दूरी OE है और CD की सेंटर से दूरी OF है। तो अगर कॉर्ड बड़ी है ना तो उसकी जो सेंटर से दूरी है वो क्या होगी, कम होगी। तो कॉर्ड जितनी बड़ी उस सेंटर से उतनी पास में होगा, और कॉर्ड जितना छोटा वो सेंटर से उतना दूर होगा। अगर तुम देखो ना, अगर तुम देखो सब बता दो है ना। अगर ये सेंटर बना कॉर्ड बना दो, कॉर्ड नंबर 1, कॉर्ड नंबर 2, कॉर्ड नंबर 3, कॉर्ड नंबर 4, कॉर्ड नंबर 5, कौन सी कॉर्ड, ये 1 2 3 4 5 में से सबसे छोटी है और वो सेंटर से सबसे दूर है, और कौन सी कॉर्ड सबसे बड़ी है और वो सेंटर से सबसे पास है। तो यानी जितना बड़ा कॉर्ड उतना ज्यादा सेंटर के पास, और जितना छोटा कॉर्ड उतना सेंटर से दूर। प्रूविंग है पाइथागोरस से, पर लेट्स स्कूल क्या बताती है क्या नहीं, उस हिसाब से अपने जो है प्रूव लगाएंगे। आर्क, चलो ये कभी और आर्क कभी आज तुम लोग 10 मिनट रिवीजन कर